शायद अपने पूरे जीवन में कोई भी व्यक्ति उसकी परिकल्पना करने से पहले कांप जाए। जी हाँ, यह होता है किसी भी व्यक्ति का क्रियाक्रम। और आज जिस माहौल में हम बैठे हैं वहाँ पर जेएसएससी का श्राद्ध मनाया जा रहा है, क्रियाक्रम जाया जा रहा है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे जेएसएससी का 100 को यहाँ पे जेएसएससी जेई के अभ्यर्थियों ने बनाया है। तमाम क्रियाएं हैं, आप देख सकते हैं। आपको ज़्यादा मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। आखिर आज ऐसी क्या विडंबना आ गई कि आपको श्राद्ध करना पड़ रहा है? मैडम देखिए, हम लोगों का संघर्ष कोई आज का नहीं है, हम आपको अच्छे से डिटेल में बताते हैं। मैडम, हम लोगों के बाप दादा पहले झारखंड के लिए लड़े, गुरुजी के साथ, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के साथ, कामरेड ए.के. राय के साथ मिलके हमारे बाप दादाओं ने झारखंड की लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम जब युवा थे, उस समय हम जब युवा हुए तो हम लोग झारखंड में जेई का परीक्षा के लिए आंदोलन कि हम लोग का परीक्षा हो, क्योंकि पिछली बार 2014 में नोटिफिकेशन आया था, तो 2016 में परीक्षा उरीक्षा हुआ। हम 17 से आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा हो। 21 में नोटिफिकेशन आया, फॉर्म आया। पहले बार में पेपर लीक हो गया, दोबारा हुआ, नियोजन नीति रद्द हो गया, तिबारा हुआ। तो तिबारा में सरकार को हम इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि टीसीएस से हमारी मांग पे परीक्षा करवाया गया। देश का, दुनिया का बेहतरीन एजेंसी है, राज्य के जनता की गाड़ी कमाई को खर्च करके टीसीएस से परीक्षा हुआ। लेकिन मैडम 5 महीने हो गए, परिणाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जेएसएससी ने राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। उतना ही नहीं, मुझे तो शक है कि आने वाले आगामी चुनाव में कहीं इस जेएसएससी की वजह से सरकार में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। ये जेएसएससी कारण बनेगा सत्ता परिवर्तन का, अगर हमारे युवाओं का बात नहीं सुना गया तो। दूसरी बात है कि जब कोई मरता है तो श्राद्ध करना पड़ता है, शोक करना पड़ता है, क्योंकि जेएसएससी तो सुन नहीं रहा है। अभी स्थिति ये है कि हम लोग घर जाते हैं, रात में नींद खुल जाता है, वेबसाइट चेक करते हैं कि कहीं जेएसएससी जो है कुछ रिजल्ट तो जारी नहीं कर दिया। अब हम लोग मान लेंगे कि जेएसएससी का मृत्यु हो गया और चैन की नींद सोएंगे, कम से कम बीमार तो नहीं होंगे, रात भर आराम से सोएंगे। जब आप लोगों ने 3 बार परीक्षा देने तक पेशेंस रखा, धैर्य रखा, कुछ दिन और रख लेते। मैडम 8 साल, 9 साल, 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। मैडम एक न एक दिन आपको ऐसा कदम उठाना पड़ता है जब आपको लगता है कि अब अंत हो गया। लेकिन चूंकि हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान की परिधि में रह के अहिंसक तौर पे गांधी जी ने हमें बढ़िया फार्मूला दिया अहिंसा का। हम न्याय मांग रहे हैं। अगर हमें न्याय मिल गया तो हम क्यों सड़क पे आएंगे? मैडम, मेरा बच्चा छोटा है, 90 दिन का है, मेरी बीवी को सर्जरी हुआ है, मेरी माँ का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पिताजी भी रिटायर्ड हो गए हैं, बूढ़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि घर में परिवार का, माँ बाप का सेवा करे, बीवी बच्चा का ख्याल रखे, अपना भी आगे देखे, लेकिन मजबूर हो जाते हैं सड़क पर उतरने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि मजबूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो विश्वास है, जो भरोसा है जेएसएससी संस्था पे हो या फिर राज्य सरकार पे हो, वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति का श्राद्ध करना और या सारी जो क्रियाएं होती है वह करना कहीं ना कहीं बड़े बोझ और बड़े आहत का काम है। आज वही इन स्टूडेंट, इन जेएसएससी जेई के अभ्यर्थियों को देखने के मिल रहा है। एक बार हम फिर से दिखाएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर के सारे लोग हैं और आज बड़े ही मरमाहत है। और जेएसएससी के यहाँ जो 100 एक पुतला बनाया गया है, उनका यहाँ श्राद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो मुख्य वजह बता दें, एक ही परीक्षा को 3 बार ये दे चुके हैं, एक ही परीक्षा को ये 3 बार लगातार दे चुके हैं। 3 बार रिजल्ट ना आने की वजह से आज काफी आहत है, मरमाहत है और आज जेएसएससी का दाह संस्कार कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस सब यात्रा को निकाल करके, किस हद तक का विरोध है, हम जानने का प्रयास करते हैं। कि हम लोग पिछले 4-5 महीने से संघर्षरत हैं, लेकिन उसके बाद भी आयोग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आयोग का इस राज्य में मृत्यु हो गया। तो जब किसी का मृत्यु होता है तो हम लोग उसका श्राद्ध करते हैं, हम उसका शव यात्रा निकालते हैं, हम उसका शव यात्रा निकालते हैं, श्राद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि दिल में दिलासा हो जाए कि सही में मृत्यु हो गया,
अब उस व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुका। तो उसी तरह आयोग जब मर जाएगा तो हम लोग नहीं फिर उम्मीद रखेंगे, आशा नहीं रखेंगे। जैसा नहीं पढ़ते, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम यही मैसेज देंगे कि आज अर्ध श्राद्ध है। देखिए, आधा छिलवाए हैं, आधा छोड़ दिए हैं। अगर कल तक हमारा बात नहीं सुना गया या हम लोगों से कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया तो हम कल मान लेंगे कि पूरा मर गया और कल पूर्ण श्राद्ध करेंगे। और उसके बाद भी नहीं बात सुना गया तो हम अपना मूत्र पान करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। पूरे राज्य में घूम घूम के हमको 2019 याद आ रहा है। जिस तरह हम माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रचार किए थे, उस तरह इस बार 24 में करेंगे। याद रखिएगा, युवाओं का ताकत इस राज्य में सबसे बड़ा है। क्यों है? झारखंड हरियाणा के बाद बेरोजगारी दर में सबसे ज़्यादा है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि अगर हमारा सुनवाई नहीं हुआ तो ये 24 चल ही रहा है। जो हम लोगों से किया जा सकता है हम लोग करेंगे। एक एक युवा जो मर रहे हैं सबका हिसाब लेगी ये मतलब हम लोग 2000 जब 20 में चुनाव था, 19 में तो सरकार दिखाई थी युवाओं को अच्छा सपना, लेकिन ये जूनियर इंजीनियर का जो 3 बार एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रही है? 4 दिन हो गया सर, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। आज हम लोग श्राद्ध का भी कार्यक्रम रखे हैं सर, क्योंकि हम लोग के लिए जेएसएससी और ये सरकार मर चुकी है सर। कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है सर। क्या करेंगे हम लोग बताइए? हम लोग के साथी मर रहे हैं, देखिए अभी हॉस्पिटलाइज होगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। एक एम्बुलेंस भी नहीं है सर। क्या करेंगे हम लोग, बोलिए आप? अब आधा मुड़वा रहे, आधा कम मुड़वाए क्या रिजल्ट आने के बाद? सर अभी आद्र कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें अभी भी उम्मीद है कि कुछ करेगी हमारे लिए जेएसएससी, इसलिए आद्र है सर। आज इस न्यूज़ के माध्यम से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो मीठा मीठा सपना दिखाते हैं युवाओं को, आप अपने बारे में सोचते हैं। चंपे सोरेन सर या फिर जेएसएससी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हमारे युवाओं के बारे में कौन सोचेगा सर? यही बोलना चाहते हैं, हम लोग के बारे में सोचिए और जैसे जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट पब्लिश कीजिए जल्द से जल्द। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ सर, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ सर।